पर हम तो इंसान हैं ना, हमें बर्बाद होने में फिर आबाद होकर उनकी कहानियाँ सुनाने में मज़ा आता है। He likes to lock his thoughts in a notebook and is very eager to share it with us. Please welcome Sindhu. Thank you. And today I am going to share some Hindi poetry which I used to write maximum. So first of all, my introduction. My name is Sindhu Raj. Is this working? Yes. Record हो रही है? Yes. So जैसा कि हमें पता है कि सिंधु का मतलब क्या होता है। सिंधु एक नदी का नाम है। नदी मीन्स नद होता, नदी भी नहीं होता। इट्स ए मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ रिवर। सो शुरुआत करता हूँ कि नाम मेरा सिंध मतलब जिसका समंदर है। नाम मेरा सिंध जिसका मतलब समंदर है। शांत दिखता हूँ अक्सर मैं, पर मन में हमेशा उफान लिए रहता हूँ। शांत दिखता हूँ अक्सर मैं, पर मन में हमेशा उफान लिए रहता हूँ। जानते हो ना, अब मनाओ बस सब्र का बांध ना टूटे। जानते हो ना कितना विनाश करता है समुद्र। सो यस, एंड हम सभी कलमकार जो भी लिखते हैं, जिनके पास कलम से लिखने की ताकत, उसको कलमकार ही बोलते हैं। सो कलमकार के तौर पर मैं क्या सोचता हूँ, उससे ज़्यादा मैं क्या क्या सोच सकता हूँ वो मैंने रखता है। सो जो मेरी वन ऑफ द फर्स्ट शायरी है जो कि मैंने बहुत ही दिल से लिखा था और आज तक मेरे दिल के करीब है। सुनना कि किसी ने पूछा मुझसे किसे मांगते हो खुदा से। किसी ने पूछा मुझसे किसे मांगते हो खुदा से। मैंने कहा दुआ है बस खुदा उसकी दुआ कबूल करे जिसकी दुआ में सिर्फ मेरा नाम हो। शुक्रिया। एंड एक तरफा मोहब्बत सभी ने की होती है। मैं ये मान ही नहीं सकता किसी ने ना करी हो, क्योंकि बचपन में होती ही होती है। तो इस पे मैंने लिखा था यार कि एक तरफा प्यार एक खुली आँखों से देखने वाला ख्वाब जैसा है जो हमें पता है कि पूरा नहीं हो सकता है। एट दैट टाइम हमें पता है कि वो पूरा ही नहीं हो सकता है, फिर भी हम उसी को सोचते रहते हैं। सो हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे एज ए पर्सन कि वी आर नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग थिंग्स, एक्सप्रेसिंग लव। एंड कई बार होता है कि बस मन में रह जाती बातें। तो मैं भी कुछ ऐसा ही था पहले। सो उस समय मैंने लिखा था, संकोच करता हूँ मैं बात शुरू करने में, संकोच करता हूँ मैं बात शुरू करने में गुजारिश है कि बस शुरुआत तुम कर दो। गुजारिश है कि बस शुरुआत तुम कर दो। ख़त्म नहीं होने दूंगा ये लफ्ज़ों का सफ़र, ख़त्म नहीं होने दूंगा ये लफ्ज़ों का सफ़र उम्र भर, ये वादा है मेरा। शुक्रिया। एंड सभी अपने कहानी के लीड रोल होते हैं, मैं भी हूँ। उससे भी पता है कि मैं लग, बट हम कह नहीं रहे। तो कई बार ऐसा होता है कि उस समय में जब मैं उस फेज में था तो मैंने लिखा था कि इस मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपाए हो बता भी दो। इस मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपाए हो बता भी दो। कुछ बातें कह नहीं पा रहे कह भी दो। इस दिल में क्या छुपाए हो दिखा भी दो। इस घबराहट को जानता हूँ मैं, इस घबराहट को जानता हूँ मैं। थोड़ा शांत हो जाओ, क्या बोलने आए हो बता भी दो। तुम्हारी आंखें देखी है मैंने, बहुत कुछ बताती है। तुम्हारे मन में क्या है, आंखें तुम्हारी तुमसे ज़्यादा बताती है। सुनो मोहब्बत करती हो बता भी दो। सुनो मोहब्बत करती हो कह भी दो। ज़्यादा देर न करो, हाथ थामो मेरा, जाने मत दो मुझे, गले मिलो और जता भी दो। शुक्रिया। एंड और भी एक मैंने कुछ वन लाइनर्स भी लिखी जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो मेरी मोहब्बत भी बहुत अजीब है, हर दिन हो जाती है वो भी एक ही शख्स से। फिदरतन इसका शागिर्द नहीं था मैं, शागिर्द मीन्स स्टूडेंट, सभी को पता ही होगा। तो फिदरतन इसका शागिर्द नहीं था मैं, तेरी आंखों ने मजबूर किया था। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पार्टनर पूछता है या पूछती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी अहमियत क्या है। तो एज ए जो भी राइटर होता है उसके लिए वो उसके तरह मैंने सोच के लिखा यार कि तुम्हें जाननी है अहमियत तुम्हारी क्या होगी मेरी ज़िंदगी में। सुनो मेरी जान, मेरी जो भी किताब होगी उसके हर पन्ने की शुरुआत और अंत तेरे नाम से होगी। एंड एज ए ह्यूमन बीइंग हम हर चीज़ को एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। मतलब खोजने की जो प्रवृत्ति है वो हर चीज़ में होती है, एक्सट्रीम पे जाने की। सो उसको इस शायरी को आप दो नज़रिए से देख सकते हो, लव लाइफ में भी देख सकते हो और इंसान की फितरत से भी कंपेयर कर सकते हो। सो तारे दूर आसमान में भी अच्छे लगते हैं,
तारे दूर आसमान में ही अच्छे लगते हैं, पास जाने की कोशिश ही हमें बर्बाद कर देती है। पर हम तो इंसान हैं ना, हमें बर्बाद होने में फिर आबाद होकर उनकी कहानियाँ सुनाने में मज़ा आता है। तो चलो फिर इस बर्बादी के सफ़र पर निकल ही जाते हैं। अब ठान ही लिया है तो तारों को अपना बनाकर फिर बर्बाद होकर ही आते हैं। हमारा ये ट्रेडिशन है वैसे काम इन द स्टॉर्म का कि जब सब परफॉर्मेंसेस ख़त्म हो जाती हैं तो जो हो चुका है उनको वापस बुलाया जाता है। किसी को अगर और शेयर करना हो दोबारा बुलाया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है।